बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ और वीडियोस मिलती रहें, ताकि आप पाकिस्तान के हालात से वाकफ़ रहें कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे मिल्लर ट्रैक्टर, जिसने ऐलान किया है कि वो भी अपनी प्रोडक्शन बंद कर रही है, और टेलीनार ने भी कह दिया है कि हम भी अपना बिज़नेस यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी बातें हम करेंगे, और भी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन ये आपको खबर मिली भी होगी शायद कि ये इंडस्ट्रीज़ अपनी प्रोडक्शन बंद कर रही हैं, बिज़नेस क्लोज कर रहे हैं। तो ये हालात क्यों हो रहे हैं, मैं ये थोड़ी सी रोशनी डालूँ इस पे कि एक बिजनेसमैन को बुलाने के लिए, एक बड़े बिजनेसमैन को बुलाने के लिए पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में वज़ीर आज़म जाते हैं। खान साहब भी जाते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी जाते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जाते रहे हैं। अच्छे खासे पैसे लगा के सेमिनार करवाते हैं, वहाँ पे बिजनेसमैन आते हैं, ये वहाँ पे अपनी बात बताते हैं कि हमारे मुल्क में बिज़नेस के काफ़ी चांसेस हैं। तो काफ़ी सारे सेमिनार करवाने के बाद जाके कहीं शायद एक बड़ा बिजनेसमैन पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए तैयार होता है। तो अब देखें कि बड़ी आसानी के साथ हमारे बिजनेसमैन यहाँ से भाग रहे हैं। अब दोबारा इन बिजनेसमैनों को वापस लाने के लिए या नए बिजनेसमैनों का एतमाद बहाल करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी हम लोगों को, हमें अपने मुल्क को पाँव पर खड़ा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर आज बात करते हैं। जैसे कि मिल्लर ट्रैक्टर पाकिस्तान का बहुत बड़ा अदारा था, और हज़ारों की तादाद में मजदूर पाकिस्तानी वहाँ से अपना रोज़गार कमा रहे थे, जिनका रोज़गार अब दाव पे लग गया है। और इसके अलावा टेलीनार ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अपना बिज़नेस यहाँ से वाइंड अप करेंगे, क्लोज करेंगे। इसकी वजूहत क्या हैं, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, कि ये सारे बिजनेसमैन यहाँ से क्यों भाग रहे हैं, और बाहर से पैसा भी कोई हम पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या पाकिस्तान के अदारों को सोचना नहीं चाहिए कि क्या बिज़नेस हो नहीं होगा हमारे मुल्क में तो हम तरक्की कर सकते हैं? दुनिया की कौन सी ऐसी मुईशत है जो इंडस्ट्री के बगैर कामयाब हुई है, या वो मुल्क मुझे बता दें जो इंडस्ट्री में पीछे रह गया और वो तरक्की कर गया हो। कोई ना कोई उसमें होता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि फैसलाबाद में चले जाएँ, पावर लूम्स बंद हो रही हैं, हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं, अद्वियात की जो इंडस्ट्री बंद हो रही है। और ये इंडस्ट्री बंद होने का सिर्फ बिजनेसमैनों को या मुल्क को नहीं, इसका डायरेक्टली अवाम पे असर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुर्गी कहाँ चली गई है, अवाम की, गरीब अवाम की पहुँच से तो बाहर चली गई कम अज़ कम। आटा कहाँ चला गया, कभी सुना था ऐसा कि आटे का जो रेट है, कभी सुना था? खान साहब के दौर में 70 रुपये बहुत महंगा लग रहा था, 3-3 लॉन्ग मार्च हो रहे थे। अब तो सस्ता है ना माशाल्लाह, 160 रुपये में, और जितने की वो 40 किलो आ रहा था, इस आजकल वो 20 किलो का थैला उतने में मिल रहा है। तो हम इस इंडस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान के बारे में कब सोचेंगे? अपनी ज़ात के लिए तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसा कि सागडार साहब भी आए, अपना सारा कुछ उन्होंने, ये तो पाकिस्तान है तो उन्होंने क्लियर करवा लिया। तो क्या इंडस्ट्री ऐसे ही बंद होती रहेगी? क्या गरीब अवाम ऐसे ही पिसती रहेगी? क्या हम अपने बिजनेसमैन को वापस ला सकेंगे? तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि मुल्क के असासे कम तरीन सतह पर चले गए हैं। जबकि मज़े की बात आपको बताऊं कि जो 2015 में शायद तकरीबन थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, 49 अरब रुपए के असासे जो पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने अपने जो शो करते हैं उसमें उन्होंने शो करवाए थे 49 अरब के, जबकि अब उनके असासे 90 अरब तक चले गए हैं। यानी ये लोग जिनको हम वोट देकर भेजते हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, मुल्क नीचे जा रहा है। तो ये कौन सोचेगा? ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, आवाम को सोचना पड़ेगा। चंद ख़ानदानों की हम गुलामी कर रहे हैं। मैं बड़े ही अफसोस के साथ, आवाम से माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हम वोट दे देते हैं, जाकर हमें वोट ख़रीदना नहीं पड़ता कहीं से कि हमने ख़रीद के यार किसको दें। हमने एक पर्ची लेनी होती है, उस पर जाके अपनी मर्ज़ी का वोट डालना है। तो मज़े की बात है, हम अपनी मर्ज़ी का नुमाइंदा भी नहीं चुन सकते। मैं तो यही कहूँगा कि हम उन लोगों को
वोट देकर मुंतखब करते हैं, जिनका अवाम के साथ दूर दूर तक का तल्लुक ही कोई नहीं होता, जिनको अवाम का एहसास ही कोई नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं होती। हमारा मुल्क मुसलसल नीचे जा रहा है, जबकि जो हुक्मरान है उनकी यशियाँ अरूज पर जा रही हैं, लग्जरी गाड़ियाँ। इस हालात में भी वो उनके लिए एलसी खोलने के लिए तैयारी हो रही है। तो पाकिस्तान के अवाम के लिए कौन सोच रहा है? कोई एक पॉइंट मैं अवाम से पूछता हूँ, वो बता दें जो इन 9 माह में इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचा हो, इनकी महंगाई मुश्किलात कम करने के लिए सोचा हो। अवाम एक 10 किलो का तोड़ा आटे का लेने के लिए, थैला लेने के लिए वो अपनी जान तक गंवा देते हैं। तो क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है? क्या ये इंसानियत की तौहीन नहीं है? तो अवाम को सोचना पड़ेगा कि हम असल वारिस हैं पाकिस्तान के। ये जो गिनती के लोग जाकर पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, मैं आज अवाम से ये बात करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें कि इनमें आपका नुमाइंदा कौन है? जो गरीब अवाम का नुमाइंदा वहाँ बैठा हुआ जी, गरीब आवाम जो करोड़ों रुपया लगा के, इतने बैनर, इतनी बिरयानियाँ खिला के आपका मेंबर बन के जाते हैं ऊपर, तो वो आपकी खिदमत करेंगे जाके? कैसे सोच लिया आपने? किसने आज तक खिदमत की है आपकी? किसी ने खिदमत नहीं की। उनके साथी चेक करें, वो इलाज करवाने के लिए भी लंदन पूरा खानदान बाहर पाकिस्तान हो जाए, जिधर जाता है जाए, उनको क्या? जहाज पे बैठेंगे बाहर चले जाएंगे। रोना धोना तो आप और हमारे लिए रहेगा, जो गरीब अवाम है उनके लिए तो नहीं है। वो तो बाहर भाग जाएंगे। जैसा बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी मैंने बताया कि मिले ट्रैक्टर वालों ने, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? बड़ा पैसा है उनके पास। तो जो वहाँ के मजदूर हैं मिले ट्रैक्टर के, जब उनके घर में सैलरी नहीं जाएगी तो वो क्या करेंगे? टेलीनार में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। जब वो अपना बिजनेस क्लोज करेंगे तो क्या बेरोज़गारी नहीं बढ़ेगी? जो पावर लूम्स बंद हुई हैं वो उनके मजदूर बेरोज़गार नहीं होंगे? जो ये अभी इंडस्ट्रियाँ और बंद हो रही हैं, ये इनका क्या बनेगा इन मजदूरों का? तो ये डिफ़ॉल्ट के करीब हमारे पास असासे रह क्या गए हैं। उनमें भी कुछ लोगों का हमने देना जो उन्होंने सिर्फ शो करने के लिए रखे हुए थे। तो किधर जा रहे हैं हम? महंगाई भी हो रही है, पैसा हम महंगाई की शक्ल में पे कर रहे हैं, उसके बावजूद हम नीचे जा रहे हैं। वो पैसा जा किधर रहा है? हम अब मांग रहे हैं लोगों से। तो हम तो अब किसी को ये भी नहीं कह सकते पाकिस्तान में आके बिजनेस करो, क्योंकि जो कर रहे थे वही भाग रहे हैं। तो और भी लोग मैं दूंगा मुल्क के हालात के साथ। आप भी टच रहें दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं। तो अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। थोड़ा नहीं बहुत सोचिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।